दोस्तों मूवी की शुरुआत में ब्रूस नोलन नाम के एक व्यक्ति की कहानी दिखाते हैं जो एक हारा हुआ और नाकाम पत्रकार है। उसके साथ काम करने वाले लोग हमेशा उसका मजाक उड़ाते हैं और बफेलो न्यूयॉर्क समाचार ने उसे कम महत्वपूर्ण कहानियों पर काम करने के लिए रखा हुआ है। अब इस बार वो एक बेकरी की दुकान में होता है जहां काम करते हुए उसके सर पर से हेयरनेट निकलकर उसके माथे पर आ जाता है। ब्रूस ने नए काम के लिए बहुत से इंटरव्यू दिए हैं लेकिन लोग उसके साथ हमेशा अजीब तरीके से बिहेव करते हैं। और फिर एक इंटरव्यू में ब्रूस बेफेलो में आज तक की सबसे बड़ी बिस्किट बनाने की बात करता है। अब उसके इंटरव्यूज इतने हंसी वाले होते हैं लेकिन वो हंसने वाला नहीं बनना चाहता। उसका सपना होता है कि वो एक ब्रॉडकास्टर बने। वो अपनी गर्लफ्रेंड ग्रेस और अपने कुत्ते सैम के साथ रहता है। ब्रूस ग्रेस से लगातार अपने काम के बारे में शिकायत करता रहता है लेकिन वो जैसा है वो वैसा ही उसको प्यार करती है। सोचिए जब ब्रूस सोकर उठता होगा तो वो क्या करता होगा। सही कहा, वो शिकायतें करता है। उसके कुत्ते सैम ने उसकी जिंदगी और भी मुश्किल कर दी होती है क्योंकि वो हमेशा घर के अंदर ही पेशाब कर देता है। और अब ब्रूस ग्रेस के साथ रेड क्रॉस में खून दान करने जाता है। वो अभी भी खराब मूड में है लेकिन ग्रेस अपनी प्रार्थना करने वाली माला उसको दे देती है और कहती है कि उसको इसकी ज्यादा जरूरत है। फिर कुछ समय बाद ब्रूस ट्रैफिक में फंस जाता है जिसकी वजह से वो अपने काम के लिए देरी से पहुंचता है। अब काम के इंटरव्यू पर भी उसका मूड नहीं बदलता क्योंकि वहां उसका इंटरव्यू लेने वाले लोग उसकी बेफेलो की सबसे बड़ी बिस्किट बनाने वाली बात पर उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। एवन बेस्टर नाम का एक व्यक्ति उसका सबसे ज्यादा मजाक उड़ाता है। एवन ट्रांसमिटेड सीट पर काम करता है जिस वजह से ब्रूस उससे बहुत ही जलता है। अब मीटिंग के बाद ब्रूस अपने बॉस से मिलता है जिसका नाम जेक बेलर है और वो उनसे भीख मांगता है कि वो उसको ट्रांसमिटेड सीट पर काम करने दे ताकि वो अपनी काबिलियत सबको दिखा सके। लेकिन ब्रूस को नाइजीरिया फॉल्स के एक जरूरी कहानी के बारे में बात करने के लिए वहां भेजा जाता है। अब ये सुनकर ब्रूस बहुत ही खुश होता है और सोचता है कि उसके पास ट्रांसमीटर का काम लेने का यही एक मौका है। अब वीडियो बनाने वाले एक अच्छी सी जगह पर कैमरा सेट करता है। तभी एक लड़की ब्रूस को एक अजीब सी टोपी देती है लेकिन ब्रूस बिना कुछ सोचे समझे उसको अपने सर पर पहन लेता है। लेकिन यहाँ पर ब्रूस को एक बूढ़ी औरत का इंटरव्यू लेना होता है लेकिन बीच इंटरव्यू में ही एक बड़ी खबर की वजह से उसको रुकना पड़ता है क्योंकि सुसेन ओर्टेगा नाम की एक महिला नए ब्रॉडकास्टर के नाम की घोषणा करती है। अब जिसको सुनने के लिए ब्रूस बहुत ही बेताब है और सोचता है कि वो उसका नाम बोलेगी लेकिन जब वो एवन का नाम सुनता है तो वो बुरी तरह से टूट जाता है और कैमरे के सामने ऐसा हो जाता है जैसे उसको कुछ आता ही नहीं है। और उसके बाद वो कैमरे पर ही एवन की बेइज्जती करना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि वो उस बूढ़ी औरत को भी बहुत ही बुरा भला कहता है और इस तरह सभी के सामने उसकी बहुत ही गंदी इमेज बन जाती है और उसके इस काम के लिए उसको नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। उसके सारे सामान को सड़क पर फेंक दिया जाता है। अब ब्रूस सड़क पर होता है तभी उसे दिखता है कि कुछ आदमी एक गरीब का मजाक उड़ा रहे होते हैं और फिर ब्रूस को देखकर वो वहां से जाने लगते हैं। पर फिर ब्रूस उनसे थोड़ा गुस्से में बात करने की कोशिश करता है जिसकी वजह से वो उसको पीट देते हैं। फिर ब्रूस वापस घर पहुंचता है और ग्रेस को अपनी भयानक जीवन के बारे में बताता है और वो सारी परेशानियों का कारण भगवान को बताता है कि भगवान की वजह से ये सब कुछ हो रहा है और भगवान उसकी कभी भी मदद नहीं करते। और ग्रेस भी समझ जाती है कि ब्रूस के लिए वो कुछ मायने नहीं रखती और उसकी बात को दिल से लगा लेती है। और फिर वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहां से गाड़ी चलाकर निकल पड़ता है। फिर जब ब्रूस गाड़ी चला रहा होता है और भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है कि भगवान अपने होने का उसको कोई संकेत तो दो, वो एक माला लहराता है लेकिन वो भगवान को कोसता रहता है। फिर ब्रूस कार से बाहर निकलता है और भगवान को बुरा भला कहना जारी रखता है और फिर माला को जितनी दूर हो सके उतनी दूर फेंक देता है। अब उस पल में उसका पेजर बजता है लेकिन उसको नहीं पता होता कि ये नंबर किसका है और वो उसका जवाब भी नहीं देता। फिर अगले दिन जब वो उठता है तो उसका पेजर फिर से बज रहा होता है जिसमें वही रात वाला नंबर होता है जिससे परेशान होकर ब्रूस गुस्से में अपने पेजर को सड़क पर फेंक देता है जहां वो एक चलती कार के नीचे आकर टूट जाता है। और हमेशा की तरह उसका कुत्ता सैम घर में पेशाब कर देता है और ब्रूस उसको बाहर ले जा रहा होता है। उसी समय उसे फिर से पेजर की बजने की आवाज सुनाई देती है लेकिन ये तो असंभव सा लगता है क्योंकि वो तो बुरी तरह से कुचल चुका था। फिर ब्रूस उस अनजान नंबर पर कॉल करता है जिसमें उसे एक रिकॉर्डिंग सुनाई देती है जो खास तौर पर ब्रूस के लिए ही बनाई गई है। वो ये जानने के लिए कि ये किसका नंबर है वो फोन से मिले पते पर गाड़ी चलाकर जाता है और वो बेफेलो के माल गोदाम में पहुंच जाता है। फिर ब्रूस कार से निकलता है और गलती से बड़े गंदे गड्ढे में पैर रख देता है जिससे उसके कपड़े खराब हो जाते हैं। फिर वो भगवान का शुक्र अदा करता है और बिल्डिंग के अंदर जाता है और बिल्डिंग के अंदर जाकर उसे दिखता है कि बिल्डिंग बिल्कुल खाली है। तभी उसको एक अफ्रीकी अमेरिकी चौकीदार फर्श को साफ करते हुए दिखता है और चौकीदार उसे बताता है कि उसे 7वें माले के 7वें कमरे में जाना है। और जब वो सीढ़ियों के पास जा रहा होता है चौकीदार उससे पूछता है क्या वो उसकी सफाई करने में मदद करेगा और ब्रूस गुस्से में उसको जवाब देता है कि वो 7 दिन 7 बजे फ्री है। अब 7वीं मंजिल पर ब्रूस को एक बहुत ही बड़ा खाली कमरा मिलता है। तभी वहाँ जो आदमी नीचे था वो छत के चमकीले छेद से नीचे आता है और फिर चौकीदार अपने कपड़े उतारता है जिसके अंदर उसने बहुत ही अच्छा सिला हुआ सफेद सूट पहना होता है। वो आदमी उसको बताता है कि वो भगवान है। वो कुछ समय से ब्रूस का वहाँ इंतजार कर रहे होते हैं। भगवान को ब्रूस के बारे में सब कुछ पता होता है कि उसने क्या कहा, क्या करा और आगे क्या करेगा।
भगवान उसे एक फाइल रखने की अलमारी दिखाते हैं जिसमें आज तक जो कुछ भी ब्रूस के साथ हुआ होता है वो सब लिखा है और ब्रूस की आखिरी फाइल शिकायतों से भरी होती है। ब्रूस अभी भी उलझन में होता है तो वो और भगवान एक गेम खेलते हैं जिसमें भगवान उसकी पीठ के पीछे कितनी उंगलियां छुपी हुई है ये बता देते हैं। अब उसके बाद भगवान उसको बताते हैं कि उनके पास ब्रूस के लिए एक प्लान है। अब क्योंकि ब्रूस हमेशा ये सोचता रहता था कि भगवान अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, इसीलिए भगवान अपनी सारी शक्ति ब्रूस को देना चाहते हैं। अब ब्रूस उनकी किसी भी बात का विश्वास नहीं करता और जल्दी से वहां से भाग जाता है और जब वो वापस अपनी कार में जा रहा होता है उसका पैर फिर से गड्ढे में चला जाता है, लेकिन इस बार उसमें नहीं गिरता। कार शुरू नहीं हो रही होती है, लेकिन जैसे ही वो जोर से कहता है कि कार शुरू हो जा तो कार शुरू हो जाती है और जब वो कार चला रहा होता है तो उसे एहसास होता है कि उसकी सभी फैंटेसी सच हो रही है। जैसे कि वो एक क्लाइंट एस्टूड नाम की जगह पर कॉफी पीने के लिए जाता है जहां एक वेट्रेस उसे उनका टमाटर का सूप आजमाने के लिए कहती है और जब वो इंतजार कर रहा होता है तब वो बिना किसी चीज को हाथ लगाए अपने हाथ में खींच लेता है और अपने मुंह से एक चम्मच निकालता है और जब सूप वहां आता है तो ब्रूस उसको अलग कर देता है। अब न जाने कहां से भगवान उसके सामने आ जाते हैं और उसे अपने साथ टहलने के लिए लेके जाते हैं। फिर भगवान उसको समझाते हैं कि उसके पास अब भगवान की सारी शक्तियां हैं, लेकिन उसे 2 महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना होगा। वो किसी को नहीं बता सकता कि वो भगवान है और किसी की इच्छा में कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा, जैसे कि वो उससे प्यार करने के लिए किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकता। अब एक समय पर ब्रूस को पता चलता है कि वो बेफेलो की झील पर चल रहे हैं। भगवान उसे कहते हैं कि वो अपनी सारी जिम्मेदारी ब्रूस को दे चुके हैं और वो छुट्टी पे जा रहे हैं। दोस्तों, भगवान की सारी शक्तियां अगर आपके पास आ गई तो आप क्या क्या करेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब डाउनटाउन बेफेलो में ब्रूस अपनी शक्तियों को आजमाने का फैसला करता है। वो अपनी उंगली आग बुझाने वाले नल की तरफ करता है जिससे वो फट जाती है और उसमें से पानी निकलने लगता है। अब उसके बाद वो एक लड़की को सड़क पर चलते हुए देखता है और उसकी शर्ट को हवा में उड़ा देता है। फिर ब्रूस रास्ते में एक दुकान के अंदर खिड़की से बहुत से अच्छे कपड़े देखता है जिससे वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने कपड़ों से बदल देता है। और जब ब्रूस सड़क पर भटक रहा होता है उसे वो लोग दिखते हैं जिन्होंने उसको पहले बहुत मारा होता है और अब वो उनसे बदला लेने का सोचता है। वो उनसे कहता है कि वो सभी उससे माफी मांगे, लेकिन वो लोग उसकी बात ही नहीं सुनते और उस पर हंसने लगते हैं। और एक आदमी उसको कहता है वो माफी तभी मांगेंगे जब उसकी पैंट में से एक बंदर बाहर आएगा। लो, वो दिन आ भी जाता है और एक बंदर जोर जबरदस्ती करके उसकी पैंट में से बाहर निकलता है। अब बाकी सभी ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि ये कैसे मुमकिन हो गया और वहां से भाग जाते हैं, लेकिन ब्रूस उनको ऐसे नहीं छोड़ता और उनके पीछे मधुमक्खियों का एक झुंड उनके पीछे लगा देता है। फिर ब्रूस एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग पर चला जाता है जहां वो एक बिजली का तूफान बना देता है और घोषणा करता है कि वो ब्रूस सर्वशक्तिमान है। उसके बाद ब्रूस घर जाता है जहां ग्रेस सोफे पर बैठी हुई वाइन पी रही होती है। ब्रूस उसके पास फूल का गुलदस्ता लेकर जाता है और उसको किस करता है। अब ग्रेस समझ नहीं पाती कि ब्रूस इतने अच्छे मूड में कैसे आया। जब ग्रेस फूलों के लिए क्रश लेने जाती है, ब्रूस बालकनी में जाता है और आसमान से बादलों को हटा देता है और चांद को और पास लेके आ जाता है। अब ग्रेस बालकनी में आती है और ब्रूस के द्वारा बनाए गए रोमांटिक आसमान की काफी तारीफ करती है। वो उसके बालों में हाथ फेरता है जिसकी वजह से वो और भी रोमांटिक हो जाती है और अब वो दोनों पागलों की तरह एक दूसरे को किस करने लगते हैं। ग्रेस भागकर बाथरूम जाती है और अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी रात के लिए काफी मेहनत कर रही होती है, यानी कि तैयार हो रही होती है। अब ब्रूस भागते हुए कमरे में जाता है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके लाइट्स को बंद कर देता है और कैंडल लाइट जला लेता है। फिर ब्रूस अपनी दैवी शक्ति का इस्तेमाल करता है और भी ज्यादा रोमांटिक कर देता है और वो बाथरूम के फर्श पर ही गिर जाती है। फिर पूरी वासना से भरी हुई ग्रेस बाथरूम से बाहर आती है और ब्रूस पर झपट पड़ती है। अब अगली सुबह जैसे ही ब्रूस उठता है उसके दिमाग में कुछ आवाजें सुनाई देती है, लेकिन वो उनको अनदेखा कर देता है। ब्रूस तैयार होता है और किचन में जाकर ग्रेस को किस करता है। अब नाश्ता करने के बाद ब्रूस अपनी नौकरी वापस लेने जाता है। वो अपनी पुरानी टूटी हुई कार में बैठता है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके खटारा कार को स्पोर्ट्स कार में बदल देता है। ब्रूस एक क्राइम सीन पर पहुंचता है जहां उसे अपना प्रतिद्वंदी मिलता है जो उसे ताना मारता रहता है। फिर ब्रूस एक बच्चे का वीडियो कैमरा लेता है और बहुत समय से खोई जिमी हॉफा की लाश ढूंढने की योजना बनाता है और जादू से वो लाश मिल जाती है और ब्रूस को बहुत ही बड़ा इंटरव्यू होता है। फिर वो अपने प्रतिद्वंदियों की वैन में कुछ गैर कानूनी चीजें रख देता है जिसकी वजह से उनको गिरफ्तार कर ले जाता है और ब्रूस सभी को चुप कर देता है। फिर जब वो अपने काम पर वापस जाता है सभी उसकी बहुत ही तारीफ करते हैं और ब्रूस को काम पर वापस रख लेते हैं। वो अभी भी छोटी कहानियों को ही फिल्माता है, लेकिन उसकी शक्तियों की मदद से उन कहानियों को बड़ा बना देता है। फिर एक इंटरव्यू के बीच में एक उल्का पिंड को उनके पास गिरा देता है जिसकी वजह से उसकी काफी चर्चा बढ़ जाती है। फिर एक शाम जब एवन अपने ट्रांसमीटर की तैयारी कर रहा होता है तब ब्रूस अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एवन को काबू कर लेता है और उससे गालियां और उल्टे शब्द कहलवाता है। अब ब्रूस की जिंदगी बहुत ही अच्छी चल रही होती है
एक रात वो ग्रेस को रात के खाने के लिए बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में लेके जाता है। ब्रूस उससे उत्साह से बातें कर रहा होता है और वो बहुत ही रोमांटिक तरीके से अपने घुटनों के बल बैठता है और ग्रेस को लगता है कि वो उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखेगा, लेकिन ब्रूस उससे कहता है कि उसे आखिरकार टीवी पर प्रसारण का काम मिल गया है। ग्रेस को कुछ समझ नहीं आता और वो बहुत ही निराश होती है क्योंकि उसे लगा था कि ब्रूस उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखेगा। अब इस दौरान ब्रूस को फिर से आवाजें सुनाई देती है, जैसे कि उसके पीछे एक बहुत बड़ी भीड़ बात कर रही हो। अब ब्रूस रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोगों को चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन वो तो सिर्फ अकेला है और ये आवाजें उसके दिमाग में सुनाई दे रही हैं। और फिर थोड़ी देर बाद भगवान उसको उस रेस्टोरेंट से माउंट एवरेस्ट पर पहुंचा देते हैं और भगवान ब्रूस को बताते हैं कि इन 7 दिनों में ब्रूस ने किसी की भी मदद नहीं की और सिर्फ इन शक्तियों का बुरा इस्तेमाल किया है। वो उसे ये भी बताते हैं कि उसे जो आवाजें सुनाई दे रही हैं वो लोगों की प्रार्थना है और अब ब्रूस एक तरह से भगवान है तो उसे उन लोगों की प्रार्थना का जवाब देना होगा। फिर ब्रूस इस काम के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है जिससे वो हर व्यक्ति की प्रार्थना को उसमें देख सके। फिर वो अपने लिए कॉफी बनाता है और सभी की प्रार्थना को देखने की कोशिश करता है, लेकिन ये काम बिल्कुल काम नहीं करता क्योंकि प्रार्थना बहुत तेजी से आ रही होती है। और उसके बाद ब्रूस फिर एक बटन दबाता है और सभी की प्रार्थना का जवाब हाँ कर देता है। इसका मतलब एक तरह से ये होता है कि किसी भी व्यक्ति ने भगवान से जो कुछ भी मांगा हो वो सब पूरा हो जाएगा। और अब ब्रूस की तरक्की के लिए उसकी कंपनी में एक पार्टी रखी जाती है। ग्रेस घर पर ही होती है और पार्टी में आने से मना कर देती है। ब्रूस उसे कॉल करता है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और टीवी पर एक रोमांटिक फिल्म लगा देता है और पार्टी में आने के लिए उसको मना भी लेता है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है तो वो देखती है कि ब्रूस अपने साथ काम करने वाली एक लड़की को किस कर रहा है और ये देखकर ग्रेस का दिल टूट जाता है और वो ब्रूस के साथ अपना रिश्ता खत्म करना चाहती है। ब्रूस पार्टी में वापस जाता है और वहां जाकर आग लगाने की चेतावनी वाले बटन को दबा देता है, जिसकी वजह से सब वहां से भाग जाते हैं। अब वो बहुत ही दुखी होता है क्योंकि ग्रेस ने उसको छोड़ दिया है और वो भगवान से पूछता है क्या वो कभी उसकी जिंदगी में वापस आ पाएगी। अब अगले दिन ब्रूस ग्रेस को मनाने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करता है। जब वो वापस अपने घर जाती है तो वो अपने नाम का गाना टीवी पर लगा देता है, एयरप्लेन की मदद से उससे माफी मांगता है और भी बहुत से तरीकों का इस्तेमाल करता है, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं करता। इसके बाद ब्रूस खुद ग्रेस के पास जाता है और उससे बताता है कि वो उसको बहुत ही याद करता है, लेकिन ग्रेस चुप रहती है और बिना कुछ कहे वहां से जाने लगती है। और ब्रूस उससे प्यार करने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है, लेकिन दूसरे नियम की वजह से ऐसा नहीं हो पाता। अब उस दिन ब्रूस को A1 की जगह ट्रांसमीटर के काम का पहला दिन होता है, लेकिन किसी गड़बड़ी की वजह से बिजली बार बार चली जाती है। अब क्योंकि उसने सभी लोगों की इच्छाओं को पूरा कर दिया होता है, इसलिए बहुत से लोग लॉटरी जीत जाते हैं। इसीलिए सभी लोगों को सिर्फ $17 मिलते हैं और इस वजह से दंगे भी फैल जाते हैं। अब ब्रूस सब कुछ ठीक करने की कोशिश करता है और भगवान की जगह को अच्छे से निभाने का प्रयास करता है, लेकिन उसकी इन हरकतों की वजह से दुनिया पर बहुत ही कहर बरसना शुरू हो जाता है। वो समझ जाता है और इस स्थिति को ठीक करने की कोशिश करता है और अपने भगवान के काम को छोड़ना चाहता है। फिर ब्रूस भागता हुआ उसी बिल्डिंग में जाता है जहां भगवान उसको पहली बार मिले होते हैं और उसे देखता है कि भगवान फर्श को साफ कर रहे होते हैं। अब संजोग से 7 ही बज रहे होते हैं और 7वां दिन भी होता है। फिर भगवान उसके हाथ में झाड़ू देते हैं और उससे मदद मांगते हैं और साथ मिलकर वो दोनों फर्श को साफ कर देते हैं। और ब्रूस को आखिरकार समझ आ जाता है कि उसने जो गंदगी फैलाई है उसको कैसे समेटना है। और फिर ब्रूस जब घर पहुंचता है तो उसे समझ आ जाता है कि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की मदद करने में कैसे करे। वो अपने कुत्ते को घर के बाहर सब्र से और आसानी से पेशाब करना सिखाता है। ब्रूस A1 के ऑफिस में जाता है और वो टीवी ट्रांसमीटर के काम उसको सौंप देता है। फिर वो अपने बॉस के पास जाता है और उनसे कहता है कि वो पहले की तरह छोटे इंटरव्यू लेने के लिए तैयार है। और ग्रेस ने जो फोटो एल्बम बनाना शुरू किया होता है वो उसको पूरा कर देता है। और जब ग्रेस की बहन उसका सामान लेने के लिए ब्रूस के घर आती है तो पहले तो वो गुस्सा दिखाती है, लेकिन जब उसे पता लगता है कि ब्रूस ने एल्बम पूरी कर ली है तब वो उस पर दया दिखाती है और उसको बताती है कि ग्रेस हमेशा उसकी भलाई के लिए भगवान से प्रार्थना मांगती रहती है। और फिर ब्रूस कंप्यूटर में ग्रेस की प्रार्थना को देखता है और उसकी सारी प्रार्थना ब्रूस के लिए ही होती है। और जब वो उन्हें पढ़ रहा होता है तो एक नई प्रार्थना उसमें आती है जिसमें लिखा होता है कि वो ब्रूस को भूलना चाहती है क्योंकि वो ब्रूस से प्यार करती है। फिर ब्रूस ग्रेस की खिड़की के बाहर जाता है और उसे रोते हुए देखता है। वो उसे रोता हुआ देख बहुत ही बुरा महसूस करता है। अब ब्रूस दुखी होकर सड़क पर घूमना शुरू कर देता है। वो सड़क पर घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करने लगता है और तभी उसके सामने एक बहुत ही तेज लाइट आती है। उसे लगता है कि वो भगवान है, लेकिन उसकी तरफ एक ट्रक आता है जो उसको टक्कर मार देता है। अब अचानक ब्रूस खुद को बादलों में पाता है जहां भगवान उसके सामने होते हैं। भगवान ब्रूस को बताते हैं कि उसके पास लोगों के चेहरे पर खुशी लाने की शक्ति है और वो उसको बताते हैं कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। फिर भगवान ब्रूस की छाती पर उंगली लगाते हैं और वो बहुत सी चमत्कारी रोशनी के बीच से उड़ता है जहां डॉक्टर उसको जिंदा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब अगले दिन ब्रूस हॉस्पिटल के बेड पर होता है जहां उसे देखता है कि उसे AB पॉजिटिव खून चढ़ाया जा रहा है और ग्रेस का खून भी AB पॉजिटिव होता है। तभी ग्रेस वहां आती है और उसे वापस अपना लेती है
और फिर कुछ समय बाद ब्रूस वापस बेकरी की दुकान पर जाता है जहाँ एक बड़ा सा बिस्किट बना होता है। अब लाइव टीवी पर ब्रूस घोषणा करता है कि वो ग्रेस से शादी करने वाला है और फिर वो साथ साथ अपनी जिंदगी बिताते हैं और इसी तरह खुशी खुशी रहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है।